हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज लोग जो है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की जो है पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन और जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। जो हमने पढ़ा कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। मतलब डिजीज कैसे वो कॉज करती है, ठीक है। क्या रीजन उसका हो सकता है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। किसी भी जो है कारणवश, इटियो मतलब क्या होता है? कारणवश। जैसे क्या हो गया, या पेशेंट को स्ट्रेस है, स्मोकिंग हो कर रहा है पेशेंट, या फिर जो है उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ठीक है। उसके बॉडी में जो है स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, स्मोकिंग कर रहा है वो, उसका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को जो है वो क्या होगा, उसमें जो है डिपोजिशन होगा। क्या होगा? डिपोजिशन होगा अब प्लेग का, ठीक है। प्लेग का डिपोजिशन होगा, ठीक है। प्लेग का डिपोजिशन होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ की ब्लड वेसल है, नर्विंग हो गई ब्लड वेसल की, जी कोरोनरी हमारी जो है वहाँ की नर्विंग ब्लड वेसल पतली हो गई, ठीक है, नैरो हो गई, ठीक है। नैरो होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ की ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई जो कम हो गई, हमने उसी को क्या बोला था, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये कंडीशन जो है हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। उसका अलग अलग हम नाम दे सकते हैं। और बात करते हैं हम इसकी डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की, कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसको जो है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, ठीक है। पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। पेशेंट को जो है, पेशेंट से पूछ सकते हैं कि उसका फैमिली में कैसा रहा है, किसी को पहले हुआ था कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस तो होता है, चांसेस उसको है कि हो सकता है, ठीक है। अगर उसको फैमिली को हुआ होगा तो उसको भी हो सकता है। तो इसलिए हमको उसकी हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होती है कि वो कैसा उसका बिहेवियर है, टोबैको स्मोकिंग करता है या कि स्ट्रेस लेवल्स का बढ़ा रहता है, ठीक है। उसकी डाइट हैबिट कैसी है, तो ये सारी चीजें हम हिस्ट्री कलेक्शन में अपने नोट करेंगे। सेकेंड है, हम उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट का जो है हाव देखेंगे, उसका जो है फिजिकल हम कैसे करते हैं, इंस्पेक्शन पाल्पेशन के थ्रू, ठीक है। उसको पेशेंट को हम देखेंगे, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा आ रहा है, कैसा हो रहा है, एग्रेसिव जगह तो नहीं ना, एग्रेसिव जगह क्या होगा, उसको चांसेस होते हैं कि उसको कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, ठीक है, ईसीजी कर सकते हैं पेशेंट को, कहते हैं ईसीजी। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करते हैं, एक हमारे पास जो है मॉनिटर होता है, ठीक है। मॉनिटर क्या मॉनिटर शुरू कर सकते हैं, या फिर मशीन होती है जिसमें जो होता है हम हार्ट की जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तीसरा हम जो है इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं। क्या होता है? ये जस्ट लाइक जो है हमारे एक्सरे होता है, एक्सरे की तरह होता है। क्या करते हैं हम कि पेशेंट के जो है हम हार्ट को जो होता है एक्सरे के माध्यम से विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं कि उसके कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर हार्ट को देखते हैं उसको क्या बोलेंगे, इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये जस्ट लाइक एक्सरे होता है। और बात करते हैं एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। क्या करते हैं इसमें, पेशेंट को जो है हम ट्रेडमिल पे जो है दौड़ाते हैं, दौड़ाने के बाद जो होता है उसका जो है फिर हम जो है उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। कि वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ट्रेडमिल दौड़ने के बाद जो उसका टेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। दौड़ने के बाद उसका हम सब कुछ चेक करते हैं, बीपी कैसा है, उसका ईसीजी मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस के दौरान जो उसका कैसा रिस्पॉन्स करती है बॉडी, उस चीज को हम चेक करते हैं। और हमारा है कार्डियक कैथेटराइजेशन या फिर एंजियोग्राम, ठीक है। ये क्या होता है कि हम जो है पेशेंट जो होता है ये जो है हम मोस्ट कॉमनली परफॉर्म करते हैं, और पेशेंट का जो है कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है, ठीक है। मीन जो होता है पेशेंट का जो होता है, या फिर जो है आर्टरी के थ्रू जो होता है, या फिर जो है हमारी आर्टरी हो गई, या फिर हैंड की आर्टरी यहाँ से हो गई, या फिर ग्रोइन की आर्टरी हो गई, ठीक है, या फिर कहीं भी हमारे नेक की आर्टरी हो गई, ठीक है। उसके थ्रू क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और उसमें जो होता है, और उसमें इंसर्ट करने के बाद जो होता है हम उसको विजुलाइज करते हैं, ठीक है। विजुलाइज करते हैं, अंदर से देखते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। कैसे विजुलाइज करते हैं, पहले जो होता है एक जो है कंट्रास्ट मीडियम जो होता है, कंट्रास्ट मतलब क्या, चमकीला, क्या करेंगे हम, ये हमारी आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी में जो है हमने क्या किया, कैथेटर, एक कैथेटर हमने इंसर्ट किया, ठीक है। इसमें कंट्रास्ट मीडियम रहेगा, चमकीला पदार्थ क्या करेगा, इसमें हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे ये पूरे बॉडी, ये पूरे हमारे जो है आर्टरी में इस तरह हल्की हल्की फैल जाएगी, ठीक है। फैलने के बाद जो होता है फिर इसका हम जो है इकोकार्डियोग्राम करते हैं, ठीक है, एक्सरे लेते हैं, तो क्या हमें दिखा देगा, जहां पे ब्लॉकेज रहेगा वहां पे हमें आसानी से ये शो होगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा है कार्डियक सीटी स्कैन, ठीक है। ये क्या होता है, हमें अगर मोर डिटेल चाहिए, अच्छे से
चाहिए कि उसका जो है कम्प्लीटली ब्लॉकेज पता लगा लें कितना परसेंट है, उसका डिटेल इमेज निकालने के लिए जो है पेशेंट का जो होता है हम सीटी स्कैन करते हैं। बात करते हैं प्रिवेंशन, इसको बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब हमारी जो जिंदगी है उसको बदल सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ये बता क्या हो, अगर हम बचाव करेंगे तो क्या होगा, हमें कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे कि जो हम स्मोकिंग कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दें तो क्या होगा कि हमें चांसेस नहीं हो सकते हैं। सेकंड क्या है कि हम जो हेल्दी फूड खाएं जिसमें फैट ना हो वैसे फूड इनहेल लेंगे तो क्या होगा, हमें चांसेस नहीं होंगे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है। हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो भी नहीं होगा, चांसेस होगा। या फिर जो होता है हम अपने बॉडी वेट हमारा जो है ज्यादा है तो सोचेंगे बॉडी वेट को अपने कम कर लें। या फिर जो हमारे शरीर में जो है हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता होगा, ठीक है। हमारे जीवन में जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है तो उसको भी कम करके जो है हम कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस से बच सकते हैं। और बात करते हैं इसका मैनेजमेंट क्या क्या होता है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है। पहला मैनेजमेंट पढ़ते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, इसमें हम ड्रग का यूज करके, ठीक है, ड्रग का यूज करके हम इसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्या है, कोलेस्ट्रॉल मॉडिफिकेशन मेडिकेशन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, या फिर जो फैट है, ठीक है, हमारे बॉडी में बढ़ गया है तो उसको क्या करेगा, ये कम करेगा, ठीक है। जैसे कौन सी टेबलेट हमारे हो गई, फाइब्रोरेक्स हो गई और नियासिन हो गई, क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी लेवल में कम करती है, वो भी किसको, एलडीएल लेवल को, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है उसको कम करती है। दूसरा हो गया एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन भी देते हैं। एस्प्रिन क्या होता है, ये हमारे एंटी कोगुलेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब ज्यादा अगर पेशेंट को जो होता है कोगुलेशन की वजह से, ठीक है, थक्का जमने की वजह से ब्लॉकेज हो रहा है तो क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप नहीं होगा। तीसरा हम बीटा ब्लॉकर लेते हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर लेते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, इसमें ये जो बीटा ब्लॉकर जो होता है हमारे हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट रेट कम होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, जो डिमांड है हार्ट की जो है ऑक्सीजन की उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से तो उसको रेस्ट मिलता है। फोर्थ जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ले सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है हम बीटा ब्लॉकर के साथ ले सकते हैं या फिर अलग से भी ले सकते हैं। ये भी क्या होता है कि हमारे पेशेंट को जो पेन हो रहा है, ठीक है, उसको दूर करने का काम करता है, ठीक है। और फिफ्थ जो है नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेते हैं, इसको अंडर द टंग रखते हैं तो उससे वजह से क्या होता है, उसको पेन को रिलीफ मिलता है, ठीक है। छठा है एसी। एसी क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसी इनहिबिटर भी लेते हैं। क्या करता है, जो ये भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा कि हमारे हार्ट की जो डिमांड ऑक्सीजन की हो, हमारे बॉडी जो हमारा हार्ट का डिमांड ऑक्सीजन का कम होगा, कम होने की वजह से जो होता है हमें जो है उससे रिलीफ मिल सकता है। ये क्या है, हमारा जो है मेडिकल मैनेजमेंट, इससे हम ट्रीट कर सकते हैं। हमारे क्लास में पढ़ेंगे कि इसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, कैसे सर्जरी के माध्यम से इसको हम अच्छे से जो है पूरे कंप्लीटली जो इसको क्योर कर सकते हैं। तो आगे के लेक्चर को हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है। थैंक यू।